हेलो एंड वेलकम क्रिकेट नेक्स्ट के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विनीत रामकृष्ण, मेरे साथ है चेतन निर्ला और हम आपसे जुड़ रहे हैं सीधे अरुण जेटली स्टेडियम से। दूसरा दिन इंडिया ऑस्ट्रेलिया सेकंड टेस्ट और इंडिया की हालत उतनी ज़्यादा खास नहीं है। कल उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 263 में ऑल आउट कर दिया था, 21 फॉर नो लॉस थे, लेकिन आज हमें लग रहा था कि पिटाई होने वाली है ऑस्ट्रेलियंस की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नेथन लायन ने 3 विकेट चटकाए। केएल राहुल, रोहित शर्मा और चेतेश्वर पुजारा और रोहित शर्मा श्रेयस अय्यर, ये 4 विकेट खो चुकी है। और इंडिया के लिए विराट कोहली और रविंद्र जडेजा यहाँ खेल रहे हैं। बात करते हैं विराट कोहली की, उसी से शुरुआत करते हैं। विराट कोहली बिग डे लोडिंग, होम इज कमिंग बैक होम आफ्टर 5 years। करना पड़ेगा और अब तो सिचुएशन भी ऐसी हो गई है। जब चेतेश्वर पुजारा बैटिंग करने आए थे ना, देयर वाज अ लाउड चीयर क्योंकि उनका 100 टेस्ट मैच है। लेकिन जब विराट कोहली बैटिंग करने आए ना, कहते हैं ना जब शेर आ जाता है ना जंगल में, एक बहुत ज़्यादा रोर सुनाई देती है, बिल्कुल वैसे ही हुआ। विराट कोहली वाज वॉकिंग इन और ऐसे एक रोर हुआ, मतलब कि ये बंदा घर आया है, घर के मैदान पर खेलने आया है। और अब मैच सिचुएशन ऐसी हो गई। अब आप सब भूल जाइए कि इतनी बड़ी लाउड चीयर, लाउड अपलॉज, चीयर्स एंड पहली बॉल पे ही उन्होंने क्या स्ट्रोक लगाया लॉन्ग ऑन की तरफ, और he is using his wrists well and everything, but ये सिचुएशन ऐसी है। 88 for 4, आपके 4 विकेट गिर चुके हैं, आपका टॉप ऑर्डर खत्म हो चुका है। He's batting with रविंद्र जडेजा, इसके बाद शिखर भरत है और अश्विन है और अक्षर पटेल है। That is the batting lineup that India has remaining। और अभी कितने रन बाकी हैं? 175 रन अभी बाकी हैं। लीड है ऑस्ट्रेलिया की 175 रन की अभी उसके ऊपर भारत क्या चढ़ाएगा वो नहीं है। सो एंड द पिच इज टर्निंग। नेथन लायन को अपनी रिदम मिल गई है, वो थोड़ी आज ज्यादा तेज गति से गेंद करा रहे हैं। तो जैसा आपने कहा कि आज विराट कोहली को करना पड़ेगा, 3 साल हो गए हैं उन्हें किए हुए कुछ टेस्ट क्रिकेट में बड़ा करना पड़ेगा। और जैसे आज वो आए थे, विराट कोहली पवेलियन से उतरे थे फर्स्ट टाइम आफ्टर दिस द पवेलियन वाज रीनेम्ड इन हिज नेम। ही इज कमिंग डाउन, विराट कोहली पवेलियन, ही इज कमिंग आउट टू बैट। और जैसे आप बताया, चेतन ने बताया, जो चीयर था, जो एटमॉस्फेयर था जब विराट कोहली आए थे, काफी अच्छा रहा। और हाँ, थोड़े बहुत स्ट्रोक्स उनके अच्छे लगे, लेकिन नेथन लायन हैज बीन क्लिनिकल। आई मीन, आप जैसे आपने बोला, उन्होंने वो लेंथ पकड़ ली है, उन्हें पता चल गया जिस तरीके से। और ऐसे विकेट में आई थिंक हिज काइंड ऑफ बॉलिंग आल्सो सूट्स दिस काइंड ऑफ विकेट, वो तो है ही है। लेकिन चलो, विराट कोहली की अब आपको और अपडेट्स लेकर आएंगे बाद में, होपफुली बेटर गुड अपडेट्स व्हेन वी मीट अगेन द टी ब्रेक और द लंच ब्रेक और द क्लोज ऑफ प्ले। लेकिन एक बात जरूर करनी पड़ेगी यहाँ पे केएल राहुल की। केएल राहुल से बड़ी उम्मीदें थी, खुद पे प्रेशर भी था, इंडियन वाइस कैप्टन। मैं हालांकि उनका स्टैट्स देख रहा था, पिछले 11 इनिंग्स में उन्होंने एक ही इनिंग्स आया है जहां उन्होंने 10 बॉल से कम खेला है। तो उन्होंने खेला तो है, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, और जिस तरीके से वो आउट भी हो रहे हैं, देयर इज अ बिग वरी देयर। और हम बात करते हैं वर्ड इंटेंट की। ये बहुत ज़्यादा ये वर्ड का इस्तेमाल होता है इंडियन क्रिकेट में, इन टर्म्स ऑफ बैट्समैन, इन टर्म्स ऑफ आप कैसे रन बना रहे हैं, किस गति से अपने रन बना रहे हैं। तो ये वर्ड है, जैसे आपने बोला ना कि वो गेंदे खेल रहे हैं, बॉल्स खेल रहे हैं, स्टेइंग एट द विकेट। कल भी उन्होंने 9 ओवर खेले, आज भी उन्होंने ऑलमोस्ट 1 hour ऑफ प्ले उन्होंने खेला, लेकिन रन नहीं आए, वो इंटेंट नहीं आया। अब ठीक है, चलिए ये टेस्ट मैच है, बट ये इंटेंट वाली जो बात है ना, ये हम कंप्लेन करते हैं राहुल के लिए, हम T20s में भी ये हम कंप्लेन करते हैं, हम ODIs में भी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये निकल कर आती हैं कि वो इस टाइम सोच क्या रहे हैं। तो केएल राहुल, इज ही थिंकिंग राइट इन टर्म्स ऑफ बैलेंसिंग नंबर ऑफ डिलीवरीज दैट ही इज प्लेइंग, द नंबर ऑफ रन्स दैट ही इज स्कोरिंग, इज ही बैटिंग फॉर हिमसेल्फ? यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल आ जाता है, क्योंकि देखिए वो प्रेशर में है इस समय। शुभमन गिल रन पे रन बनाए जा रहे हैं, और अगर वो रन नहीं बनाते हैं, और अब शायद उनके पास एक इनिंग्स रह गई है, क्योंकि गिवन द वे द मैच इज प्रोग्रेसिंग, आप शुभमन गिल को कितनी देर बाहर बैठा पाएंगे? ज्यादा नहीं। और ये बात बहुत बार उठी है। विक्रम राठौड़ ने पिछले टेस्ट में भी ये बोला कि केएल राहुल ने पिछले 10 इनिंग्स में, 11 इनिंग्स में बहुत रन बनाए हैं। जी हाँ, उन्होंने 2 सेंचुरी लगाई हैं, 2 हाफ सेंचुरी लगाई हैं, लेकिन जब आपके पास शुभमन गिल के फॉर्म जैसा एक प्लेयर बाहर बैठा हुआ है, तो एक प्रेशर अलग बनता जा रहा है। तो इंटेंट, माइंडसेट, ये सवाल उठेंगे अब केएल राहुल के लिए। और जैसा मैंने कहा कि शायद अब उनके पास एक इनिंग्स बची है, एक इनिंग्स बचा है। और देखिए, हिस्ट्री गवाह रह चुकी है कि इंडिया अपने वाइस कप्तान को बिठा चुकी है। तो ऐसा नहीं है कि अगर वो वाइस कैप्टन है तो उनकी जगह पक्की है। शुभमन गिल इज ब्रीथिंग डाउन हिज नेक्स्ट। श्रेयस अय्यर गॉट अनलकी इन दैट वे। अच्छे लग रहे थे, इंटेंट उन्होंने भी दिखाया जस्ट, लेकिन जिस तरीके से वो पीटर हैंड्सकम के हाथों कैच आए, मैं ये नहीं बोलूँगा कि उन्होंने कैच पकड़ा, वो जस्ट लग गया उनके में फंबल के बाद भी। बट ही
looked very good, और एक वो lucky chance अगर ऑस्ट्रेलिया चाहती थी, that was probably श्रेयस अय्यर्स विकेट. प्रॉब्ली श्रेयस अय्यर विकेट, क्योंकि वो डोमिनेट करते हैं गेंदबाजी को. वो एक ऐसे खिलाड़ी नहीं है जो टिक्के खेलेंगे. आप अपना टॉप ऑर्डर देखिए, राहुल टिक्के खेलेंगे, रोहित शर्मा वो टिक्के भी खेलेंगे, वो अटैक भी करेंगे, वो बैलेंस ढूंढते हैं अपनी बल्लेबाजी में. आज आया नहीं, आज बॉल नीचे रह गई थोड़ी सी. और नेथन लायन की हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर में, शायद इसके बाद ही एकदम से, लेकिन वो बॉल घूमी अंदर को, वो लय उनको मिल गई है. बॉल थोड़ी सी यहाँ पे जो विकेट पे थोड़ी सी नीचे बैठ रही है, तो दैट गॉट रोहित शर्मा आउट. चेतेश्वर पुजारा वो बार बार ये मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि ये डीआरएस एरा है ना. यहाँ पे क्या है, आप अगर अपना पैड है बैट के पहले लगा रहे हैं तो डीआरएस पे दिख जाता है. जब डीआरएस नहीं था ना, तो अंपायर्स उस माइंडसेट से है, वो देगा नॉट आउट देगा, आउट देगा, वो डिपेंड्स ऑन दी अंपायर. लेकिन डीआरएस एरा में अगर आपका पैड पहले है तो वो जो बैट्समैन को बेनिफिट मिलता था उस डिसीजन का, स्टीव वॉ बहुत करते थे. ये स्टीव वॉ बहुत करते थे, पैड से खेलते थे, बैट बिल्कुल पैड के पीछे लगाते थे, और ऐसे लगता था कि खेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंपायर कंफ्यूज हो जाता था, आउट नहीं देता था. लेकिन वो एरा, उसमें डीआरएस नहीं था. आज के एरा में डीआरएस है. ऑपोजिशन अब रिव्यू नहीं है, लेकिन जब रिव्यू होते हैं, और पुजारा के लिए तो होते ही हैं, नंबर 3 पे बल्लेबाजी करने आते हैं, तो जब रिव्यू होता है वो रिव्यू के लिए जाएंगे. और ये बार बार हो रहा है पुजारा के साथ कि वो बैट के पीछे पैड लगाते हैं, एंड दैट इज बिकमिंग अ प्रॉब्लम फॉर हिम. विराट कोहली यूजिंग अ लॉट ऑफ हिज रिस्ट्स, तो वहाँ पे रन बनाने की उम्मीद है. यू नो ही इज प्लेइंग अगेंस्ट द टर्न, ट्राइंग टू प्ले द बॉल ऑन टू द लेग साइड. और वही श्रेयस अय्यर भी कर रहे थे, और उन्होंने वो आउट भी उसी हिसाब से हुए, लेग साइड पे ही आउट हुए, फॉरवर्ड शॉट लेग पे, और काफ़ी लकी कैच रहा वो. लेकिन अब जो विकेट है, मेन विकेट, वो विराट कोहली का विकेट है. नेथन लायन यहाँ पे बड़े की रहेंगे. एक सवाल आपसे मैं यही पूछूंगा कि नागपुर में हमने देखा था 2 ऑफ स्पिनर्स थे, यहाँ पे आपने मैथ्यू कुनमैन को खिलाया. आपको लग रहा है कि मैथ्यू कुनमैन जिस एंगल से वो बॉल कर रहे हैं, उनके फुट मार्क्स एंड वॉट एवर दैट इज, नेथन लायन इज एबल टू एक्सट्रैक्ट समथिंग आउट ऑफ दैट? देखिए, अभी तो नेथन लायन उस छोर से कर रहे हैं गेंदबाजी जिस छोर से कुनमैन ने पिछले इवनिंग में गेंदबाजी की थी. अभी लंच से थोड़ी देर पहले ही एंड चेंज हुआ था कुनमैन का, लेकिन हाँ, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. वो राउंड द विकेट आ रहे हैं, वो भी राउंड द विकेट आ रहे हैं, तो दे आर बोथ ट्राइंग टू यूज दैट पर्टिकुलर एंगल, और फिर फुट मार्क्स आ रहे हैं. लेकिन उनको फुट मार्क्स बनाने के लिए नहीं खिलाया गया है ऑब्वियसली. कुनमैन ने क्या किया है, वो गेंद जब करा रहे थे राउंड द विकेट, वो ऑफ स्टंप से अवे ले जा रहे हैं फॉर द राइट हैंडेड बैट्समैन, एंड रोहित शर्मा को दैट क्रिएटेड सम प्रॉब्लम्स लास्ट इवनिंग. आज सुबह जो नेथन लायन ने गेंदबाजी की है, और वो हम देख रहे थे कि किस तरीके से ज़्यादा गति से गेंदबाजी करा रहे हैं. नागपुर में उन्होंने 85 और 95 के बीच की गति से कराई है. 90 और 95 के बीच में वो ज़्यादातर उन्होंने वो गति कराई है. आज उनकी जो तेज़ रफ्तार की गेंदें आ रही हैं, जो बहुत घूम रही हैं, जिनको बाइट मिल रहा है पिच से, वो 95 प्लस जा रही है डिलीवरीज. सो मे बी ही इज़ गॉन फ्रॉम 85 टू 92. नागपुर में बॉलिंग कराई थी उन्होंने ऑन एवरेज, आज वो 92 प्लस 95 की स्पीड से बॉलिंग करा रहे हैं. उनका जो माइंडसेट है अब बिल्कुल कंडीशंस के हिसाब से हो चुका है. इसमें एक सवाल मैं आपको यहीं हमारे दर्शकों के बेनिफिट के लिए मैं ये पूछना चाहूंगा. आप जैसे कह रहे हैं कि दैट वेरिएशन ऑफ पेस, हाउ मच इज दैट हेल्पिंग यहाँ पे इन कंपैरिजन टू नागपुर? कंपैरिजन टू नागपुर आप देखिए ना, जडेजा वहां पे नागपुर में सफल हुए थे, क्योंकि जडेजा बोल्स क्विकर थ्रू द एयर दैन अश्विन. अश्विन सेकंड इनिंग्स में सक्सेसफुल हुए जब पिच थोड़ा और खराब हो गया. यहाँ पे नेथन लायन शुरू से ही, आपने जडेजा का देखा, वो यहाँ पे क्विक बॉलर नहीं है, यहाँ पे आपको वेरिएशन चाहिए. अश्विन जिस तरीके से सक्सेसफुल हुए फर्स्ट इनिंग्स में, और शमी जिन्होंने 4 विकेट लिए, ही वाज गेटिंग द बॉल टू स्किड थ्रू. तो अभी जो पिच है वो थोड़ा ज्यादा टर्न ले रहा है. मैं कहूंगा कि डे 1 जो था, दैट वाज द बेस्ट फॉर बैटिंग, और अब लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ने 260 है ना, थोड़े ज्यादा बना दिए. बट इन टर्म्स ऑफ द पेस, नेथन लायन दिल्ली में 2013 में उन्होंने यहाँ पे शायद 10 विकेट उठाए थे, जहां तक मुझे फर्स्ट एक इनिंग में उन्होंने 5 लिए थे, दूसरी में 3 लिए थे या 4 लिए थे, 5 लिए थे, मुझे याद नहीं, शायद उन्होंने 10 लिए थे, 3 लिए थे, 8 विकेट लिया था, 8 विकेट लिए थे. चलिए, लेकिन सब बात यह है कि उन्होंने सक्सेस चखी हुई है इस ग्राउंड पर, एंड ही इज डूइंग द सेम थिंग दिस टाइम एज वेल. उनको पता है कि किस गति से यहाँ पर गेंदबाजी करानी है, और उनकी लाइन और उनकी गति अब आज बिल्कुल ठीक बैठी हुई है. बिल्कुल ठीक बैठी है. नेथन लायन वर्सेस विराट कोहली एक बड़ा एक टॉकिंग पॉइंट रहने वाला है. एंड होपफुली जब हम आपसे फिर दोबारा जुड़ेंगे, विराट कोहली स्टिल बैट कर रहे होंगे या ऑस्ट्रेलिया का दबदबा रहेगा, ये हम देखेंगे, आपको बताएंगे, अपडेट देंगे. हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया. चेतन नरला, विनीत रामकृष्णन, वी विल साइन ऑफ. लेकिन साइन ऑफ करने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करिएगा, हमारे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, हमें हमारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी फॉलो करिएगा. और याद रखिए, क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट. थैंक यू.